वेलकम बैक लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज और उसके कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। बिज़नेस क्या होता है ये तो अब तक आप सब लोग बहुत अच्छे से जान गए होंगे। किसी भी चीज़ को कम पैसे में ख़रीद के ज़्यादा पैसे में बेचना और जो मार्जिन है उसको पॉकेट में एज अ प्रॉफिट रख लेना, ये होता है बिज़नेस। ना सर्विसेज क्या होती है ये तो हम जान गए कि बिज़नेस में चीज़ खरीद रहे हैं यानी कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमने वहाँ ये भी पढ़ी है कि गुड्स के साथ साथ कुछ सर्विसेज का भी बिज़नेस किया जाता है ना। अब ये सर्विस क्या होती है, जैसे हम किसी होटल में गए, वहाँ का खाना हमने खाया, हमें बहुत अच्छा लगा, वहाँ के स्टाफ सारे अच्छे से थे, वेल मैनर्ड थे, क्लीननेस थी, सब नीट एंड क्लीन था, अच्छे से सर्व किया गया, खाना गर्म गर्म सर्व किया गया। तो वो क्या हुआ, हम कहेंगे कि नहीं इस जगह की सर्विस अच्छी थी, यहाँ हम फिर से जाएंगे। तो क्या हुआ, वो सर्विस हुई, वो सर्विस प्रोवाइड किया उस होटल ने। जैसे हम अगर किसी शॉप पे जाते हैं मैगी ख़रीदने, ठीक है, तो वो शॉप वाला हमें मैगी प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर हम वहीं दूसरे शॉप पे जाते हैं मैगी ख़रीदने तो गुड्स तो सेम है मैगी प्रोवाइड करना, बट दोनों शॉप की जो सर्विसेज हैं यानी किस तरह से वो उनके शॉप में किस तरह से बिलिंग होती है, किस तरह से गुड्स की डिलीवरी की जाती है, मे बी एक शॉप में होम डिलीवरी का ऑप्शन हो, एक में नहीं हो, तो उनकी जो सर्विसेज हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, बट जो गुड्स हैं वो सेम रहेंगे। गुड्स हर जो भी बंदा उसको ऑक्यूपाई कर रहा है वो सबके लिए सेम होगा, लेकिन हर बंदे की सर्विस अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। सर्विस मीन्स डिलीवरिंग वैल्यू, एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर। सर्विस जो होता है वो इंटैंजिबल होता है। सबसे पहली बात, इंटैंजिबल का मतलब इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इट कैन बी ओनली फील, यानी सर्विस को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की सर्विस लेने या देने के बाद एक सेटिस्फैक्शन फील होता है, उस सेटिस्फैक्शन से हम समझते हैं कि वो सर्विस कैसी थी, उसकी रेटिंग करते हैं ना। बिजनेस सर्विस क्या होता है, अब इसमें बिजनेस लगा हुआ है तो ये एक ऑब्वियस है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मींस इसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है ना। सर्विसेज अब हम जान गए कि एक इनटैंजिबल थिंग होती है जिससे हमें या किसी कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है या कोई वैल्यू मिलती है। जैसे हमारे आसपास बैंक फैसिलिटीज़ हैं, इंश्योरेंस हैं, इस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, ये सारे क्या हैं, ये सर्विसेज के अंडर आती हैं। जैसे एक डॉक्टर की सर्विस प्रोवाइड करता है, एक लॉयर की सर्विस प्रोवाइड करता है, एक टीचर टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। इस तरह से डिफरेंट सर्विसेज हमारे आसपास हमें नज़र आएंगी। नाउ द थर्ड वन इज़ कि बिजनेस सर्विसेज का जो मेन पर्पस होता है वो होता है फैसिलिटेट अदर बिजनेस। जैसे बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। सर्विस में क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग तो होता है, लेकिन सर्विस जो होती है वो दूसरे बिजनेस को फैसिलिटेट करने में, रन करने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, जैसे एक बंदा अगर शॉप ओन कर रहा है, वो शॉप चला रहा है, वो ग्रोसरी की शॉप चला रहा है, तो उसकी सर्विस कैसी है ये भी उसके बिज़नेस पे असर डालेगी, ये भी उसकी बिज़नेस पे इम्पैक्ट करेगा। जैसे अगर उसकी सर्विस अच्छी है, उसके शॉप में होम डिलीवरी की फैसिलिटी है, कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट होते हैं या ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्टेबल हो, तो हम कहेंगे कि नहीं इस शॉप्स की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, इस शॉप्स की सर्विस अच्छी है, तो ये शॉप ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से एक बिज़नेस सर्विस जो होता है वो दूसरे बिज़नेस को फैसिलिटेट करने में, आगे बढ़ने में मदद करता है ना। अब इसके कुछ फीचर्स को जानते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटैंजिबल। बिजनेस सर्विस जो होता है वो क्या होता है, इनटैंजिबल होता है, उसे हम आँख से किसी भी गुड्स या कमोडिटी की तरह देख नहीं सकते हैं। जैसे अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो क्या पढ़ा रहा है ये हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बट वो जो पढ़ा रहा है उसी दरमियान वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो कि हमें दिख नहीं रही है, हमें समझ आ रहा है, उसकी पढ़ाई हुई चीज़ हमें समझ आ रही है, इससे ये समझ में आ रहा है कि उसकी सर्विस अच्छी है या बुरी है, जो भी है। नाउ द सेकेंड वन इज़ इनसेपरेबिलिटी। सर्विस को उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता उसके ओनर से। हर इंडिविजुअल की सर्विस अलग अलग होती है, इसको सेपरेट। जैसे अगर एक लॉयर है, लॉयर का काम एक लॉयर ही कर सकता है,
एक टीचर का काम एक टीचर ही कर सकता है, एक डॉक्टर का काम एक डॉक्टर ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। अगर एक ट्रैवल एजेंसी है तो उसका ट्रैवलिंग का ही काम होगा, वो डॉक्टर की सर्विस नहीं प्रोवाइड करने लगेगा। तो इस तरह से जिसकी जो सर्विस है वो वही करेगा, दूसरे की सर्विस नहीं करेगा। थर्ड वन इज़ इनकन्सिस्टेंसी। सर्विस जो होता है वो कंसिस्टेंट नहीं होता है, वो उसमें होमोजिनिटी नहीं होती है, मीन्स कि हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वो चेंजेबल होता है, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे पहले क्या होता था, जब हम किसी शॉप में जाते थे तो कैश दिया, गुड्स लिया, बट उन्होंने अब सबने अपनी सर्विसेज को चेंज किया, अब वो ऑनलाइन पेमेंट लेने लगे, कार्ड से पेमेंट लेने लगे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी सर्विसेज में इन्हेंसमेंट की, अपनी सर्विस को और अच्छी की, इसलिए सर्विस जो होता है वो हमेशा इनकन्सिस्टेंसी होती है, उसमें हमेशा इनकन्सिस्टेंट होता है, होमोजेनिटी नहीं होती है। नाउ द फोर्थ वन इज़ इन्वेंट्री। सर्विस को एज एन इन्वेंट्री, एज एन स्टॉक नहीं रखा जा सकता है। सर्विस जिस समय दी जा रही है उसी समय ली भी जा रही है। जैसे हम एक सिनेमा हॉल में जाते हैं, हम वहाँ मूवी देखते हैं ना, वहाँ की जो वैकेंट सीट्स हैं, अब उसका लॉस उस समय ही बियर करना पड़ेगा, उसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जो लॉस हो गया सो हो गया, अब उसको स्टोर करके एज अ गुड्स, जैसे किसी भी गुड्स का जब प्रोडक्शन होता है तो ज़रूरी नहीं कि उसका कंजम्पशन तुरंत हो जाए, 10 दिन 20 दिन 15 दिन महीनों भर बाद भी होता है, लेकिन सर्विस में ऐसा नहीं होता है। सर्विस जिस समय दी जा रही है उसी समय कंज्यूम भी की जा रही है। जैसे हम डॉक्टर के यहाँ गए तो हमारा डॉक्टर उसी समय इलाज कर रहा है, ऐसा नहीं हम डॉक्टर के यहाँ गए फिर हम घर आए तो मेरा डॉक्टर इलाज करेगा, हम गए उसी वक्त डॉक्टर मेरा इलाज करेगा, ठीक है। आप स्कूल जाते हैं तो उसी समय पढ़ते हैं, उसी टीचर से उसी समय पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप घर आएंगे तो वो टीचर आपको जो पढ़ाया है वो आप यहाँ पढ़ेंगे। उसी समय आपने वो सर्विस ली जिस समय वो टीचर ने दी, उसी समय आपने सर्विस ली जिस समय उस डॉक्टर ने दी। इस तरह से इन्वेंट्री का इन्वॉल्वमेंट सर्विस में नहीं होता है, सर्विस को एज ए स्टॉक नहीं रखा जा सकता है। नाउ द फिफ्थ वन इज़ इन्वॉल्वमेंट। सर्विस में क्या होता है कि पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी होता है। जैसे हम एक हेयर कट के लिए गए तो मेरा वहाँ होना ज़रूरी है, अगर मैं नहीं हूँ तो मेरा हेयर कट नहीं हो सकता है, ओके। इसी तरह से इसमें पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी रहता है। अगर हमें गुड्स खरीदना है तो हम किसी से भी खरीद सकते, किसी को भी भेज के खरीद सकते हैं, बट सर्विस में ऐसा नहीं होता है। अगर मुझे वो सर्विस चाहिए तो मुझे वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आज हमने बिजनेस सर्विस की मीनिंग और उनके कुछ फीचर्स को जाना। So this is all for today. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.